Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So, in this video we are going to look at two concepts. One is called as magnetic pressure and second one is basically the field energy associated with magnetic field. So, energy associated or energy stored in magnetic field. Magnetic field. See, इसके ना जो काउंटर कंसेप्ट्स है हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है. आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा था. मान लो इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके, एक कंडक्टर है जिसके सरफेस पे आपने चार्जेस डाले हुए हैं. हाँ, हमें ये पता है कि ये सारे चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करता है. अब अगर जो ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करता है तो ये कंडक्टर पे जो है बाहर के डायरेक्शन में आउटवर्ड फोर्स लगता है. एंड ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया करोगे तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट. दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज योर dF by ds. दिस वाज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. इसी तरह से देयर इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक प्रेशर. ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक प्रेशर? नाउ मैग्नेटिक प्रेशर फाइंड आउट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाउ डिड वी फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. सो हम लोग ये करते थे ना, ये मान लो आपके पास एक कंडक्टर है तो हम लोग एक छोटा सा सेक्शन लेते थे. हम लोग पहले ये लेट्स से इस सेक्शन के वजह से ये सेक्शन भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बड़ा सेक्शन भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो फिर हम लोग ये करते थे कि एक दो पॉइंट्स लेते थे, एक बाहर का पॉइंट एंड एक अंदर का पॉइंट. हमें पता है कि अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी. सो बेस्ड ऑन दैट वी यूज टू फाइंड आउट E1, वी यूज टू फाइंड आउट E2, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते थे और इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. उसी तरह से मैग्नेटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐसा ही एक तरीका अपनाएंगे. ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव अ हॉलो सिलेंडर. ओके, ऐसे हॉलो सिलेंडर है. ओके, नाउ ये इस हॉलो सिलेंडर में से करंट पास हो रहा है. ओके, लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट थोड़ा सा और इसको मतलब ये ऐसे. ऐसे ये ऐसा आपका एक हॉलो सिलेंडर है. ओके, नाउ इसमें से इस तरह से करंट पास हो रहा है. लेट्स से करंट इज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, अब ना आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से कैसे दिखाई देगा आपको? ऊपर से बस एक ये राउंड दिखाई देगा, ये ऐसे आपको दिखाई देगा. दिस इज हाउ इट विल अपीयर टू यू. ओके, अब हमें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फाइंड आउट करना ना. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किस चीज के वजह से आएगा? तो आप ना खुद इमेजिन करो कि यहां पे ना एक ऐसी छोटी सी स्ट्रिप, मतलब जिसका विड्थ बहुत ही छोटा सा है. ये जो विड्थ है दैट इज लेट्स कॉल इट एज DL या DX. ओके, एंड यहां पे एक ऐसी आप स्ट्रिप कंसिडर करो. ओके, अगर जो आप ये स्ट्रिप कंसिडर करते थे, स्ट्रिप में से भी करंट ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है. दैट्स कॉल्ड द करंट दैट इज गोइंग अप एज DI. ओके, तो ये कितना करंट जाएगा? सी टोटल एरिया में से करंट जो जा रहा है आपका दैट इज I. तो इतने से स्ट्रिप में से कितना करंट जाएगा? तो ये स्ट्रिप की थिकनेस dx है, तो आई कैन राइट दिस एज I डिवाइडेड बाय ये टोटल सर्कमफरेंस जो है दैट इज 2πr into dx, राइट. सो दिस इज द करंट दैट इज पासिंग थ्रू दिस स्ट्रिप. अब आप इस स्ट्रिप को छोड़ दो तो आप अगर जो बचा हुआ सिलेंडर देखोगे तो बचा हुआ सिलेंडर आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा. Okay.
आपने ना ये इतनी सी स्ट्रिप इसमें से निकाल दी है, यू हैव रिमूव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ स्ट्रिप। अब अगर जो आप ओके सो आप यहां पे देखोगे कि ये ओपन अप सिलेंडर हो गया, इतना पार्ट ओपन है। अब बचे हुए पार्ट में से हमें पता है कि ये जो बचा हुआ सिलेंडर का पार्ट है, इसमें से इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ओके हाँ, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ना। सो लेट्स से ये जो बचा हुआ बड़ा सा सिलेंडर का पार्ट है, ये इतनी स्ट्रिप निकालने के बाद जो ये इतना सिलेंडर पूरा बचता है, वो इस रीजन में इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड बी B1. So it is magnetic field produced by the remaining large part. अच्छा, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, आप ये मान सकते हो कि इस स्ट्रिप को जब आप यहाँ पे रखते हो, इफ यू कीप दिस स्ट्रिप ओवर हियर, तो ये जो स्ट्रिप है, अब जब किसी एक स्ट्रिप को यहाँ पे, ये स्ट्रिप को जब आप यहाँ पे रखते हो तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस इज लाइक करंट कैरिंग कंडक्टर। केप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे जो बचे हुए पार्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रिप की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई ना। सो केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टेक फील्ड। ओके, so it will experience a force. How much force would it experience? The force experienced by it. So therefore, force experienced by the strip is equal to the current that is flowing through it is Di into the length of the strip, that is L, क्रॉस इसके वजह से जो भी बचे हुए पार्ट के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर द स्ट्रिप, दैट इज क्रॉस B1। ठीक है, सो अब हमें DI की वैल्यू पता है, दिस इज I अपॉन 2πr, ओके, इंटू dx इंटू L क्रॉस B1। फाइन। अब ना हम लोग B1 का पहले तो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं और फिर B1 की वैल्यू भी, या दोनों चीजें आप फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सी, आप अगर जो सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो आपको ये ऐसे हॉलो दिखाई देगा ना। ओके, नाउ हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर के लिए डिराइव किया, इफ यू कंसिडर अ पॉइंट जस्ट इनसाइड इट एंड इफ यू कंसिडर अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड इट। ओके, सो जस्ट इनसाइड दिस, अगर जो आप एम्पियर लॉ लगाते हो, आप इस तरह से लूप देते हो, if I consider this point as point A and this point as point C, so at point A, let me write this, at point A, okay, इसके अंदर करंट एनक्लोज्ड इज जीरो, कोई भी करंट यहां से पास नहीं हो रहा है, तो अगर जो करंट एनक्लोज्ड इज जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी जीरो, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ what I am going to do is, ये छोटी सी स्ट्रिप अगर जो आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ना आपको ये स्ट्रिप इतनी दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी, एंड ये जो थिकनेस dx है तो दिस थिकनेस विल बी dx। ओके, एंड मान लो कि इसमें से करंट अगर जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे करंट ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इस स्ट्रिप से करंट ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड्स। ओके, अब पॉइंट ए पे एंड पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो? सो व्हाट आई कैन डू इज, ओके, एक काम करते हैं अब ना, इसको बहुत ही अच्छे से समझो। सो यू हैव दिस रिमेनिंग पार्ट, ये एक बचा हुआ पार्ट है, एंड देन ये वो एक छोटा सा पार्ट है। ओके, नाउ हमें ये पता है कि पॉइंट ए पे आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो बेसिकली पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड
ये छोटा सा पार्ट भी प्रोड्यूस कर रहा होगा और ये बड़ा सा पार्ट भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब आपको पता है कि करंट ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है एंड आपको ये पॉइंट ए जो है ये स्ट्रिप के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब ये कर सकते हो ना। तो आपका करंट जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपकी फिंगर्स ये लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ है, आपका आर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो इन दिस केस आप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट ए पे वो नीचे की तरफ है। सो करंट इज अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज, सो करंट इज इन के डायरेक्शन, ठीक है, करंट इज इन के डायरेक्शन। ये जो वेक्टर आर है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये आई डायरेक्शन में, के क्रॉस आई, आई जे के क्रॉस आई जो है, नहीं करंट माइनस आई डायरेक्शन में ना, लेफ्ट हैंड साइड की करंट नहीं, सॉरी, ये जो आपका वेक्टर आर है, वेक्टर आर आपका ये हो गया, वेक्टर आर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो के क्रॉस माइनस आई हो जाएगा विच इज माइनस जे। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये माइनस जे की तरफ है, दिस इज इन माइनस जे डायरेक्शन। सो आई कैन से दैट ड्यू टू दिस स्मॉल स्ट्रिप इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है, करेक्ट। अब हमें ये पता है कि लेट्स कॉल दिस वैल्यू एज B2, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स कॉल दिस एज B2। अब हमें ये पता है कि A पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0। तो अगर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो आई कैन से दैट इस बचे हुए पार्ट के वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए दैट इज B1, क्योंकि हमने यही कहा है ना, ये बचे हुए पार्ट के वजह से B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए ये एग्जैक्टली इट शुड बी अपोजिट टू दिस एंड ये दोनों की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए शुड विल बिकम 0। सो आई कैन से यहाँ पे जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स है B1 एंड B2। B1 का जो डायरेक्शन है दैट इज J डायरेक्शन, B2 का जो डायरेक्शन है दैट इज माइनस J। देखो B2 का माइनस J, B1 का J। Okay, B1 is the magnetic field due to this remaining part. So I know that therefore I can write B1 is equal to B2. Okay. अच्छा, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दिस। अब जस्ट आउटसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सो वापस आई सी फॉर दिस रिंग point A is somewhere over here and point C is somewhere over here. Okay, so if I just draw the diagram again, इसके वजह से A एंड C ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पॉइंट्स ही हुए ना, ऐसा नहीं हुआ ना कि A बहुत अंदर है और C बहुत बाहर है, ऐसा नहीं है। A एंड C आर वेरी नियर टू ईच अदर। तो आई कैन से ड्यू टू दिस पार्ट, अगर जो A पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड B1 ये डायरेक्शन में, तो C पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी B1 यही डायरेक्शन में होगी और इसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी, क्योंकि A एंड C आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट इफ यू कंसिडर द स्मॉल पार्ट, ये स्मॉल पार्ट के केस में ये अलग हो जाता है। पॉइंट A आपका लेफ्ट हैंड साइड पे एंड पॉइंट C आपका राइट हैंड साइड पे। तो अगर जो पॉइंट A पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, तो पॉइंट C पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो B2 होगी ये ऊपर की तरफ होगी। सो अब पॉइंट C पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स है कि बड़े पार्ट की वजह से विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ये एक छोटे से स्ट्रिप के वजह से विच इज ऑल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C, लेट मी राइट टोटल magnetic field at point C is equal to B1 plus B2. Okay, हमें B1 चाहिए, this is what we want, but we know that B1 and B2 are equal, so B1 and B2, तो B2 के जगह पे I can simply write B1, so B1 plus B1 would be 2B1. अच्छा, अब हॉलो सिलेंडर के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये भी हम लोगों ने किया हुआ है।
एम्पियर्स लगा के वी हैव डन दिस. Magnetic field just outside the hollow cylinder, this is equal to mu naught. I don't remember the result. फटाफट हम लोग derive कर सकते हैं ना. So आप ये देख सकते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड एम्पियर सॉ क्या होता है, B डॉट डी एल म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये आप डी एल करोगे तो 2 पाई आर होगा म्यू नॉट इंटू आई, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स B1. सो B1, ये B मैं लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. सो B1 वुड बी इक्वल टू 2 नीचे देख आओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. ओके, नाउ हमें ये पता है ना, पॉइंट सी पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज इन जे डायरेक्शन. ओके, अब ये हमारे स्ट्रिप पे फोकस करता है. सो लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रिप नाउ. ओके, सो ये स्ट्रिप में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, दिस करंट वी नो इट इज इन के डायरेक्शन. हमने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट इज इन, कहाँ पे लिखा है हमने, हाँ, करंट ये ऊपर की तरफ आ रहा है. आप अगर जो सिलेंडर को ऊपर से देखते हो तो आपको लगेगा करंट ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो करंट इज इन द के डायरेक्शन. ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे इस रीजन में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन द जे डायरेक्शन. ये पॉइंट सी कहाँ पे गया, हाँ, ये पॉइंट सी पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली दैट वाज इन जे डायरेक्शन. सो लेट मी राइट दिस, योर करंट इज इन के डायरेक्शन. ओके, यहाँ पे ये इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इन जे डायरेक्शन. सो द फोर्स ऑन दिस विल बी इक्वल टू डी एफ आई, इसमें से जो करंट पास हो रहा है दैट इज डी आई ना, डी आई एल क्रॉस बी. सो लेंथ वेक्टर इज इन के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द जे डायरेक्शन. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डी आई एल बी इंटू साइन थीटा. बट जे और के ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू 1. So df is equal to dilb. B is basically B1. ओके, क्योंकि B1 इज द फील्ड ना, बचा हुआ सिलेंडर B1 फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो हम लोगों ने ये फोर्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, इफ यू सी ओवर हियर. सो ये जो फोर्स है df, आई कैन नाउ राइट दिस एज, बस B1 की जो वैल्यू है वो ये B1 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा. सो आई राइट दिस एज df इज इक्वल टू I अपॉन 2 पाई r इंटू dx इंटू l इंटू B1. B1 का एक्सप्रेशन ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r. So df is equal to mu naught I square into dx into L. This is 8 pi square r square. Okay. अब मुझे चाहिए फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये स्ट्रिप की जो थिकनेस है दैट इज dx, ये जो लेंथ है दैट इज L. So the area of this will be equal to dx into L. So dx into L will be area को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ. So df by dA is equal to mu naught I square 8 pi square r square.
Now this is your magnetic pressure. ओके, एंड ये जो आपका मैग्नेटिक प्रेशर है डी एफ बाई डी ए, इसको हम लोग लिखेंगे पी एम, मैग्नेटिक प्रेशर. नाउ लेट मी डू दिस, लेट मी मल्टीप्लाई दिस बाय म्यू नॉट. तो ये म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. तो ये 1/2 म्यू नॉट, क्योंकि ये 8 चाहिए तो ये 4 2s are 8 एंड मैंने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे म्यू नॉट से डिवाइड भी करना पड़ेगा. नाउ दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर द होल स्क्वायर इंटू 1/2 म्यू नॉट. सो ये जो आपका, अब ये अगर जो आप टर्म देखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, so mu naught I upon 2 pi r is nothing but magnetic field B. So I can simply write Pm is equal to B square 1/2 mu naught. Okay, so therefore magnetic pressure Pm is equal to B square upon 2 mu naught. आपको याद है फोर्स पर यूनिट एरिया इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको ऐसे ही मिला था, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर. यहाँ पे भी ऐसा ही मिल रहा है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, दैट इज अ कांस्टेंट. ओके, इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर. ओके, यूजुअली आप बहुत सारे जगहों पे देखोगे जहां जहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है ना रिलेशनशिप में, वहां पे म्यू नॉट 1/म्यू नॉट के फॉर्म में होता है. ओके, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है. सो इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है तो आप इसको रिप्लेस करोगे 1/म्यू नॉट से, तो यहाँ पे देखो ये 1/म्यू नॉट आता है. So what we can understand is this, we can understand that इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. अच्छा, ये फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं. फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एल क्रॉस बी. आपका लेंथ वेक्टर जो है वो के डायरेक्शन में है, के क्रॉस ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये जे डायरेक्शन में है. के क्रॉस जे इज माइनस आई. तो ये माइनस आई डायरेक्शन मतलब ये स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा है, ये स्ट्रिप पे अगर जो आप देखोगे तो माइनस आई डायरेक्शन ये होता है. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो फोर्स होता है पूरे सिलेंडर पे, ये इनवर्ड फोर्स होता है. सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फोर्स आउटवर्ड फोर्स होता है, बट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू बेसिकली अ कंडक्टर, तो उस पे जो ये फोर्स क्रिएट हो रहा है, ओके, दिस फोर्स इज एन इनवर्ड फोर्स. तो ये पूरे सिलेंडर को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा. सो लेट मी राइट दैट. ओके, तो फोर्स generated by electrostatic pressure, अच्छा, by magnetic pressure tries to compress the object. It is inwards. ये अंदर की तरफ फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज इनवर्ड्स. ओके, अच्छा, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना कि जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, अच्छा एनर्जी नहीं, हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी. एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर. बाय द सेम लॉजिक, जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, वेर एवर यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो एनर्जी इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो एनर्जी stored
per unit volume u du by dv, इसको हम लोग लिखते हैं दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट के जगह पे 1 by mu नॉट, e के जगह पे you will have b, so this is b square by 2 mu नॉट. This is same as this expression b square by 2 mu नॉट. हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो ऐसे ही मिला था. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी दोनों केसेस में सेम थी. ओके, सो विच मीन्स du by dv, this is du by dv. तो अगर जो मान लो आप एक ये छोटा सा रीजन देते हो एंड इस रीजन का वॉल्यूम है dv एंड आपको इस रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी स्टोर्ड वुड बी इक्वल टू du विल बी इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2 mu नॉट इंटू dv. टोटल एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको बस इसको इंटीग्रेट करना होगा. ठीक है, तो वी हैव लुक्ड एट टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग वाज कि अगर जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक इनवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है, इनवर्ड फोर्स लगता है. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज कि जिस भी रीजन के अंदर, जिस भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उस रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम has got a similar expression as that found in electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा एक्सप्रेशन मिलता है वैसा ही एक्सप्रेशन आपको यहां पे मिलेगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सी अभी जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा ना, आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. मान लो ये आपका सोलेनॉइड है. ओके, ये कोर है, कोर के ऊपर ये जो सोलेनॉइड है वो इस तरह से वुंड किया गया है. ये आपका सोलेनॉइड है. ठीक है ना, सोलेनॉइड का जो लैटरल सरफेस होता है ना, लैटरल सरफेस क्या होता है, ये वाला. मान लो कि इस पे आपने ये कोर है और इस पे आपने वायर को लपेटा हुआ है, तो इस सरफेस को आप कहते हो लैटरल सरफेस. सो इवन दिस लैटरल सरफेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ओके, सो नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लैटरल सरफेस क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया experienced by lateral surface is nothing but your magnetic pressure. and ये जो आपका मैग्नेटिक प्रेशर है, ये मैग्नेटिक प्रेशर कितना होगा? इट इज b स्क्वायर बाय 2 mu नॉट. ओके, अब व्हेन यू हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, यू हैव टू रिमेंबर दिस. हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एंड इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है. सो वी नो दिस. आउटसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड magnetic field is 0, b external points पे it is 0. inside a long solenoid, so हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको याद है, हमने निकाली थी म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई, जिसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. ओके, सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लैटरल सरफेस, इट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. दिस इज अगेन गिवन बाय b स्क्वायर बाय 2 mu नॉट. So b square can be written as mu naught square n square I square upon 2 mu naught. एक mu naught कट हो जाएगा, so this will be half mu naught n square I square. This is the electrostatic pressure that is experienced. Electrostatic नहीं, sorry, ये magnetic pressure है. Magnetic pressure experienced by the lateral surface of a very long solenoid. ठीक है, सो यहाँ पे ये सेक्शन हम लोग खत्म करते हैं. इस पे यूजुअली इतने क्वेश्चंस नहीं आते. नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस पे आता है, एनर्जी स्टोर्ड. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, बट आपको ये भी पता होना चाहिए और इसका डेरिवेशन कैसे किया ये भी पता होना चाहिए. इसके लिए हम लोगों ने ये चीज डिराइव किया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन.